लाइट्स कहानी की शुरुआत होती है जहां असंभव और अद्भुत का संगम होता है। लेखक फिलिप पुलमैन, जो अपनी अद्वितीय लेखनी और गहन कथा शैली के लिए जाने जाते हैं, ने इस कहानी में वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां असंभव संभव हो जाता है और साहस और विश्वास की परिभाषा नई तरह से की जाती है। इस दुनिया में इंसानों की आत्माएं उनके शरीर के बाहर डेमन के रूप में प्रकट होती हैं। यह कहानी है लायरा बेलेक्वा की, एक सामान्य लड़की जो असाधारण बन जाती है अपने दोस्त को बचाने और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, लायरा और उसकी दुनिया का परिचय। जॉर्डन कॉलेज की प्राचीन दीवारें और वहां की पारंपरिक जीवन शैली लायरा बेलेक्वा के लिए घर जैसी थी। कॉलेज का शांत वातावरण और उसके विशाल पुस्तकालय लायरा के लिए किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थे। लायरा एक चंचल और जिज्ञासु लड़की थी जो हर वक्त नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहती थी। लायरा के साथ हमेशा उसका डेमन पैंथेलाइमॉन होता था। पैंथेलाइमॉन अक्सर एक छोटे मांसाहारी जीव का रूप लेता, लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार रूप बदल सकता था। डेमन एक प्रकार से इंसानों की आत्मा का हिस्सा होते थे और उनसे अलग नहीं हो सकते थे। लायरा का डेमन उसकी भावनाओं और विचारों का प्रतिबिंब था। लायरा का जीवन जॉर्डन कॉलेज में अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। वह अक्सर प्राध्यापकों की बातों को छिपकर सुनती और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करती। एक दिन जब वह अपने डेमन के साथ कॉलेज के छत पर छिपी थी, उसने कुछ प्राध्यापकों की एक गंभीर बातचीत सुनी। उन्होंने एक रहस्यमय पदार्थ डस्ट के बारे में बात की जो आत्मा और चेतना से जुड़ा हुआ था। लायरा को यह समझ नहीं आया कि डस्ट क्या था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब मिसेस कोल्टर नाम की एक सुंदर और रहस्यमयी महिला जॉर्डन कॉलेज आई। मिसेस कोल्टर का आगमन लायरा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मिसेस कोल्टर एक आकर्षक और शक्तिशाली महिला थीं, जिनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। जब उन्होंने लायरा को अपने साथ रहने और दुनिया घूमने का प्रस्ताव दिया, तो लायरा ने तुरंत ही हामी भर दी। लायरा को यह अवसर अद्भुत लगा, एक रोमांचक यात्रा का सपना जिसे वह हमेशा से जीना चाहती थी। मिसेस कोल्टर के साथ रहने के दौरान लायरा को उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी देखने को मिला। मिसेस कोल्टर ने लायरा पर नियंत्रण जमाने की कोशिश की और उसे हर चीज के बारे में पूछताछ करने से मना किया, लेकिन लायरा की जिज्ञासु प्रकृति उसे चुप नहीं बैठने देती थी। एक दिन लायरा ने मिसेस कोल्टर के ब्रीफकेस में एक दस्तावेज पाया जिसमें बच्चों के गायब होने की जानकारी थी। यह जानकर लायरा स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि मिसेस कोल्टर और उनका संगठन इन घटनाओं में शामिल था। यह सत्य जानने के बाद लायरा ने वहां से भागने का फैसला किया। अध्याय 2, एलिथायोमीटर। लायरा के भागने के बाद उसे जिप्शियंस ने बचाया। जिप्शियंस एक खानाबदोश समुदाय था जो अक्सर नदी किनारे बसता था। उन्होंने लायरा को सुरक्षा प्रदान की और उसके रहस्यों में दिलचस्पी दिखाई। यह भी वही थे जिन्होंने लायरा को एलिथायोमीटर सौंपा था। एलिथायोमीटर या गोल्डन कंपास एक अद्भुत उपकरण था। इसमें 4 सुइयां थीं, जिनमें से एक हमेशा सत्य की ओर इशारा करती थी। इस उपकरण को पढ़ना और समझना एक विशेष कला थी जिसे लायरा ने धीरे धीरे सीखा। एलिथायोमीटर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता था, बशर्ते सही प्रश्न पूछा जाए और इसे सही तरीके से पढ़ा जाए। लायरा ने जिप्शियंस की मदद से यह समझा कि एलिथायोमीटर उसकी यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसने इससे कई सवाल पूछे और इसके जवाबों से अपनी यात्रा की योजना बनाई। एलिथायोमीटर ने उसे बताया कि उसे उत्तर की ओर जाना है, जहां उसका सच्चा उद्देश्य उसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 3, उत्तर की यात्रा। लायरा ने जिप्शियंस के साथ उत्तर की ओर यात्रा शुरू की।
इस यात्रा में उसका सामना कई चुनौतियों और खतरों से हुआ, लेकिन उसका साहस और एलिथायोमीटर की मदद उसे हर मुश्किल से पार ले गई। इस यात्रा में उसकी मुलाकात आयोरक बायरनिसन से हुई, जो एक बख्तरबंद भालू था। आयोरक ने अपनी ताकत और वीरता से लायरा को प्रभावित किया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इसके अलावा लायरा की मुलाकात ली स्कोरसबी से हुई, जो एक हवाई नाविक था। ली ने अपनी हवाई नाव और अपने हुनर से लायरा की यात्रा को आसान बना दिया। उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई और उत्तर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। ये यात्रा न केवल भौगोलिक रूप से कठिन थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन लायरा का संकल्प और उसके दोस्तों का साथ उसे हर बाधा से पार ले जाता था। लायरा और उसके साथी उत्तर की ओर बढ़ते गए, जहां ठंड और बर्फ की चुनौती थी। यह क्षेत्र बर्फीले तूफानों और भयानक मौसम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन लायरा का हौसला इन सब से बढ़कर था। रास्ते में उन्हें कई अनजान खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे बर्फ के दरारें और शत्रुतापूर्ण प्राणियों का सामना करना। एक दिन जब वे अपने शिविर में आराम कर रहे थे, तब आयोरक बायरनिसन ने लायरा को बताया कि आगे का रास्ता और भी कठिन होने वाला है। उन्होंने कहा, हम अब स्वालबार्ड की ओर बढ़ रहे हैं, जहां बख्तरबंद भालुओं का साम्राज्य है। वहां की चुनौतियां असल में हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। लायरा ने दृढ़ता से कहा, हम जो भी चुनौती आएगी उसका सामना करेंगे। हमें रॉजर और बाकी बच्चों को बचाना है। अध्याय 4 बोलवांगर। आखिरकार लायरा और उसके साथी बोलवांगर पहुंचे, जहां बच्चों पर भयानक प्रयोग किए जा रहे थे। यहां बच्चों को उनके डेमन से अलग किया जा रहा था, जिससे वे पूरी तरह से टूट जाते थे। इस क्रूरता को देखकर लायरा का दिल कांप उठा। लायरा ने योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर बच्चों को बचाने की कोशिश की। वह छुपकर प्रयोगशाला में घुसी और देखा कि कैसे बच्चे दर्द और भय के बीच जी रहे थे। उसने एक एक कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया और उनके डेमन को वापस लाने का प्रयास किया। बुलवांगर में संघर्ष और हंगामे के बीच लायरा को अपने दोस्त रॉजर का पता चला। रॉजर को देखते ही लायरा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपने साथियों की मदद से वहां से भागने की योजना बनाई। अध्याय 5 स्वालबार्ड और बख्तरबंद भालू। लायरा और उसके साथी अब स्वालबार्ड की ओर बढ़े, जहां बख्तरबंद भालुओं का साम्राज्य था। यहाँ की ठंडी और बेरहम जमीन ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन आयोरक बायरनिसन का साथ उन्हें हर मुश्किल से पार करा रहा था। स्वालबार्ड में उनका सामना आयोफर राकनिसन से हुआ, जो बख्तरबंद भालुओं का राजा था। आयोफर एक क्रूर और शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने शासन को मजबूत रखने के लिए कई भालुओं और इंसानों पर अत्याचार किया था। आयोरक ने अपनी नेतृत्व की क्षमता साबित करने के लिए आयोफर को चुनौती दी। आयोफर और आयोरक के बीच की लड़ाई भीषण थी। दोनों भालुओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में आयोरक की वीरता और साहस ने उसे जीत दिलाई। आयोरक ने आयोफर को हराकर स्वालबार्ड का नया राजा बना और अपनी प्रजा को न्याय और सम्मान दिलाने का वादा किया। अध्याय 6 रॉजर के लिए लड़ाई। स्वालबार्ड में जीत के बाद लायरा और उसके साथी रॉजर को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनका सामना फिर से मिसेस कोल्टर से हुआ। मिसेस कोल्टर के पास कई शक्तिशाली और खतरनाक हथियार थे, लेकिन लायरा का साहस और उसके दोस्तों का साथ उसे कमजोर नहीं पड़ने दे रहा था। मिसेस कोल्टर के साथ यह लड़ाई न केवल बाहरी थी, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी था। लायरा को अपने डर और संदेहों से जूझना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों की मदद से मिसेस कोल्टर का सामना किया और रॉजर को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस संघर्ष में एक दुखद मोड़ आया। रॉजर की जान चली गई और लायरा को गहरा सदमा लगा। यह घटना लायरा के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने अपने मिशन को जारी रखने की कसम खाई। अध्याय 7 डस्ट का खुलासा। रॉजर की मौत के बाद लायरा को डस्ट के रहस्य का पता चला। डस्ट एक रहस्यमयी पदार्थ था,
जो चेतना और आत्मा से जुड़ा हुआ था। लायरा ने समझा कि डस्ट का महत्व बहुत बड़ा था और यह केवल उसके संसार को ही नहीं बल्कि कई और संसारों को भी प्रभावित कर सकता था। लायरा ने अपने एलिथायोमीटर की मदद से डस्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उसे पता चला कि डस्ट का रहस्य समझने के लिए उसे अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। ये खोज उसकी समझ और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने वाली थी, लेकिन लायरा ने ठान लिया था कि वह हर चुनौती का सामना करेगी और सत्य का पता लगाएगी। अध्याय 8 समापन विचार। लायरा की यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और यह समझा कि उसका उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि आगे की यात्रा और भी कठिन होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। आने वाले दिनों में लायरा ने खुद को और अधिक तैयार किया और अपने साहस और ज्ञान को बढ़ाया। उसे एहसास हुआ कि उसका सफ़र सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश को उजागर करना और दुनिया को बचाना भी है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया सफ़र शुरू किया, जो और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। इस प्रकार लायरा की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, विश्वास और दोस्ती के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सत्य की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।